हेलो बच्चों एंड वेलकम टू टॉपर्स मेनिया अरेना। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या नाम है टॉपिक का? जीरोज, या फिर इसको बोल सकते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये अपना आज का टॉपिक है। अब जीरोस कौन से मेथड से फाइंड करेंगे अपन? स्पेशली फैक्टराइजेशन से, बाय फैक्टराइजेशन। आई बात समझ में? तो ये है अपना आज का टॉपिक। अपन को जीरोस फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो भी फैक्टराइजेशन मेथड के साथ पे। ठीक है, तो देखो समझते हैं फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है। अपन ने पिछली क्लास में सीखी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 2, और उसमें सेम वेरिएबल्स हो, -5x + 6 = 0। ये क्या है? कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब बोला है इसके अपन को जीरोज या फिर रूट्स फाइंड करना है, वो भी स्पेशली किसके थ्रू? फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। तो देखो कैसे करना है। फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब क्या है? इसको अपन बोल सकते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। मतलब मिडल टर्म क्या है इसमें? ये -5x, x को छोड़ दे एक बार, ये -5 मान लो, ये क्या है? इसका मिडल टर्म है। इसको इस तरह से स्प्लिट करना है, जैसे मान लो इसको p और q इन दोनों के अंदर स्प्लिट किया। तब बनना क्या चाहिए? एक तो p + q = -5 होना चाहिए, और p × q = 6 होना चाहिए। आई बात समझ में? कैसे? देखो मिडिल टर्म का कॉफिशिएंट क्या है? -5। अपन को इस नंबर को इन दो पार्ट्स के अंदर ऐसे तोड़ना है कि जब इन दोनों को जोड़ें तो यही नंबर बने -5, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 6 × 1 = 6। दोनों को मल्टीप्लाई करने में क्या है? 6 आए। तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है? देखो ऐसे दो नंबर हो सकते हैं, एक तो -2 और एक -3 हो सकते हैं ये नंबर। अब देखो इनको ऐड करने पे -5 आ रहा है क्या? देखते हैं। p + q = p की जगह -2 + -3 = -5 हो गया। मतलब ये वाली कंडीशन तो फॉलो हो गई। अब सेकंड कंडीशन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या 6 आएगा? तो p × q = -2 × -3, 3 × 2 = 6, और माइनस और माइनस आपस में कैंसिल आउट हो गए, प्लस बन गए। आई बात समझ में? तो यहाँ पे -5 आना चाहिए था, -5 आ रहा है। यहाँ पर 6 आना चाहिए था, 6 आ रहा है। तो ये भी कंडीशन फॉलो हो गई। तो अपने दो नंबर्स क्या बने? -2 और -3। तो इसको जीरोस फाइंड करने अपन को। तो जीरोस कैसे फाइंड करेंगे? जैसे ये तो इक्वेशन लिख देते हैं वापस एक बार। ये इक्वेशन है x² - 5x + 6 = 0। ये इक्वेशन है। अपन को पता चल के अपन को इन दो नंबर्स के अंदर इसको स्प्लिट करना है। तो कर देते हैं स्प्लिट। x² - 2x - 3x + 6 = 0। आई बात समझ में? अब देखो इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं इन दो नंबर्स के अंदर? x कॉमन ले लेते हैं। तो पीछे क्या बचा इसमें? इसमें x बचा और इसमें -2 बचा। अब इन दो नंबर्स में क्या कॉमन ले? इन दो नंबर्स में अपन -3 कॉमन ले लेते हैं। पीछे क्या बचा? x, और ये -2 = 0। एक बात हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे जो ये कॉमन लेने के बाद में जो अंदर बचा है ब्रैकेट के अंदर आया है, वही सेम टर्म इस साइड भी आएगी। तो अपन को कॉमन इसी तरह से लेना है कि जो ये वाली टर्म
सेम टू सेम यहाँ पर आए। आई बात समझ में? तो देखो अब x माइनस 2 कॉमन निकल लिया दोनों में से, पीछे बचा x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब दोनों को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आई 2 और यहाँ से x की वैल्यू आई 3। तो ये थे अपने जीरो या फिर इसके रूट्स। आई बात समझ में भाई? क्या किया अपन ने इसमें? सबसे पहले इक्वेशन देखी, उसमें अपन को ये पता चला कि अपन को मिडिल टर्म को इस तरह से तोड़ना है, स्प्लिट करना है कि जब जिन दो पार्ट्स में अपन तोड़ रहे हैं उनको ऐड करें तो वापस मिडिल टर्म बन जाए, और उनको अगर मल्टीप्लाई करें तो कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का मल्टीपल हो जाए। तो अपन ने करके देखा, बिल्कुल सेट हो रहा था ये। फिर अपन ने इन दोनों को इस इक्वेशन के अंदर रखा। कैसे रखा? -2x और -3x अलग अलग रखा। उसके बाद में फर्स्ट टू टर्म्स में से अपन ने x कॉमन लिया, पीछे बचा x माइनस 2। अब सेकेंड टू टर्म्स में अपन को इस तरह से नंबर कॉमन लेना है कि सेम टू सेम ब्रैकेट के अंदर क्या बचना चाहिए? x माइनस 2। तो अपन ने -3 कॉमन लिया तो पीछे बच गया x माइनस 2। फिर x माइनस 2 ओवरऑल कॉमन ले लिया, पीछे बचा x माइनस 3। फिर इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल पुट कर दिया और अपने लास्ट में x की वैल्यू आ गई 2, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं? जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एक बात ध्यान देना, अपन जीरोज ही क्यों बोल रहे हैं? अपन ने यहाँ पे जीरोज या रूट से क्यों लिखा? सिर्फ रूट या फिर सिर्फ जीरो क्यों नहीं लिखा? ये प्लूरल फॉर्म क्यों लिखी अपन ने? प्लूरल फॉर्म इसलिए लिखी क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 रूट्स तो होंगे ही होंगे एट मैक्स। आई बात समझ में? तो ये अपने 2 रूट्स आ गए। इसी तरह और देखो एग्जांपल समझो। (2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0). इसके बताओ क्या होगा रूट्स? क्या निकालेंगे इसके रूट्स? पहले तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। दोनों मिडिल टर्म्स के दो पार्ट अपन करेंगे, उनको ऐड करने पे तो -5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 3 2 जा 6 आना चाहिए, मतलब वही सेम पार्ट्स जो अपन ने फर्स्ट में किए थे। तो देखो 2x² एज इट इज, अब -2x, ये -3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इन दो टर्म्स के अंदर 2x कॉमन ले लेते हैं, पीछे बचा x माइनस 1। यहाँ पर माइनस का 3 कॉमन ले लेते हैं, पीछे बचा x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ध्यान देना यहाँ पर -3 कॉमन क्यों लिया? क्योंकि इधर भी ब्रैकेट के अंदर सेम ये वाली वैल्यू चाहिए थी, इसलिए अपन ने -3 कॉमन लिया। ये तुमको प्रैक्टिस के साथ में आएगा समझ में। जैसे जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तब पता चलेगा कॉमन लेना क्या है। ठीक है, अब ये x माइनस 1 तो ओवरऑल कॉमन ले लिया, पीछे बचा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल पुट कर दो, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो x की एक वैल्यू आई 1 और एक वैल्यू आई x इक्वल्स टू 3/2। कैसे आई? ये -3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 बन जाएगा, ये 2x के साथ मल्टीपल में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो ये अपनी 2 रूट्स आ गए किसके? गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लो करना क्या है। उसके बाद में जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे तुमको इक्वेशन देखते ही पता चल जाएगा कि इसको स्प्लिट करना किस पार्ट्स में है। आई बात समझ में? और पार्ट्स देखो इसके। 6x² माइनस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये अपनी इक्वेशन है। अब इस मिडिल टर्म को इस तरह स्प्लिट करना है कि p प्लस क्यू -1 के इक्वल हो और p एंड q 12 के इक्वल हो। तो कैसे करें? अब देखो डिफरेंस अपन को पता चल गया कितना होना चाहिए? -1 का होना चाहिए।
तो इसके मल्टीपल्स या फैक्टर्स देखते हैं। क्या होगा? 1 इंटू 12, 4 इंटू 3, 6 इंटू 2, यही होंगे। इसमें डिफरेंस कितना है? 11 का, इसमें 1 का, इसमें 4 का। तो नंबर्स तो अपन को क्या पता चल गए कि क्या है? 4 और 3। तो इसको लिखते हैं 6x², ये 3x, ये 4x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इतना काम कर लिया। अब अपनी दिक्कत ये है, अपन को साइन नहीं पता कि कौन सा माइनस का होगा, कौन सा प्लस का होगा। तो एक बात ध्यान रखना, जो मेन इक्वेशन के अंदर साइन दिया हुआ है वो हमेशा किसके साथ लगेगा? जो बड़ा नंबर है। ऊपर -x दिया हुआ है तो ये इस 4x के साथ में लगेगा माइनस, और इसके साथ में लगेगा प्लस का 3x। अब इन दोनों में देखो, कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन लें? 3x कॉमन ले लेंगे। पीछे क्या बचा? 2x प्लस 1। इसमें क्या कॉमन लें? इसमें माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे। पीछे बचा 2x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है यहाँ तक। अब 2x प्लस 1 ऑल ओवर कॉमन ले लेते हैं। ये 2x प्लस 1 कॉमन ले लिया। पीछे बचा 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है? दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल पुट करना है। तो ये 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बचा x इक्वल्स टू माइनस 1/2, और यहाँ से बचा x इक्वल्स टू 2/3। ये क्या आ गए अपने? 2 रूट्स आ गए। किसके? इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं। ये तो सिंपल से क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या करना है? पहले मिडिल टर्म को इस तरह स्प्लिट करना है कि इन 2 क्राइटेरियाज को फॉलो करें। ठीक है। उसके बाद में अगर साइन में कोई दिक्कत लग रही है तो हमेशा याद रखना, जो ऊपर साइन है वो हमेशा नीचे बड़े वाले नंबर के साथ जाएगा। इनमें बड़ा क्या है? 4 है, इसलिए अपन ने ये वाला माइनस साइन इसके साथ लगाया। ठीक है यहाँ तक। फिर फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेना है कुछ भी। जैसे 3x कॉमन लिया, पीछे बचा 2x प्लस 1। फिर -2 कॉमन लिया, पीछे बचा 2x प्लस 1। एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि दोनों कोष्टक जो है, ब्रैकेट है, वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। उसके बाद में ऑल ओवर कॉमन ले लिया और फिर x की 2 वैल्यूज निकाल ली। आई बात समझ में? और क्वेश्चन देख लो। एक इक्वेशन देखो, 3x² माइनस 2√6x प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। अब ये क्या इक्वेशन आ गई भाई? रूट वगैरह, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कॉन्सेप्ट हमेशा वही है। क्या? बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना है। स्प्लिट कैसे करें? p प्लस q, तो क्या होना चाहिए? माइनस का 2√6, एंड p एंड q का मल्टीपल क्या होना चाहिए? 3 2 जा 6। तो एक बात ध्यान देखो, देखना बोर्ड पे, ये तो एज इट इज 3x²। अब -2√6 को कैसे लिख सकते हैं? ऐसे नहीं लिख सकते। √6, ये माइनस का √6 माइनस का √6, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको? -√6 माइनस √6। तो इधर देखो, इसको लिखा -√6, x लिख देना साथ में, और ये भी -√6x प्लस का 2। ये तो क्या कर दिया अपन ने? मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। अब इन 2 टर्म्स में से कॉमन लेना है, तो कैसे लेंगे कॉमन? कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे? कॉमन लेंगे अपन √3x। √3x कॉमन लिया, पीछे क्या बचा इसमें? इसमें बचा पीछे √3x। क्यों? 3 को तोड़ेंगे कि रूट में कैसे टूटेगा? √3 एंड √3 2 पार्ट में टूटेगा 3। इसमें से एक बाहर ले लिया और एक अंदर लिख लिया। पीछे x² बचा, उसमें से एक कॉमन ले लिया और एक अंदर रह गया। माइनस √6 को ऐसे लिख सकते हैं, √6 इक्वल्स टू √3 इंटू √2, ऐसे लिख सकते हैं। इसमें अपन ने √3 तो कॉमन ले लिया है, पीछे क्या बचा? √2
2 बचा पीछे कॉमन और x बाहर आ चुका है पहले ही, ठीक है। इसमें क्या रखें, देखो इसमें कॉमन लेंगे √2, पीछे क्या बचा √3x माइनस √2, ये बचा पीछे इक्वल्स टू में 0। अब देखो √3x माइनस √2, ये तो ओवरऑल कॉमन आ गया, ये दोनों वाला पार्ट कॉमन आ गया। अब पीछे बचा √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0। ये तो क्या आ गए, दोनों सेम पोर्शन आ गया, कोई बात नहीं, फिर भी अपन को इसको क्या रखना है, अलग अलग 0 के इक्वल पुट कर देंगे, इक्वल्स टू 0। √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0। इससे x की वैल्यू क्या निकली, x इक्वल्स टू √2 अपॉन √3, इसको लिख सकते हैं अपन ओवरऑल √2 अपॉन 3। सिमिलरली यहाँ से भी वैल्यू क्या निकलेगी, x इक्वल्स टू √2 अपॉन √3 विच इज इक्वल्स टू ओवरऑल रूट ऑफ 2 अपॉन 3। ये निकले इसके रूट्स। तो देखा, इक्वेशन देख के तो लग रही थी बहुत हार्ड है, इसके रूट्स निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब अपने कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अपन को करना क्या है, कौन सी क्राइटेरियाज पूरे करने हैं, उसके बाद में ये क्वेश्चन चुटकियों में हो गया। हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ। दोबारा समझ लो क्या किया अपन ने, पहले मिडिल टर्म को इस तरह स्प्लिट किया, ये दिमाग लगाना पड़ेगा भाई कि 2√6 को कैसे तोड़े, √6 इंटू √6 को तोड़ेंगे तो 2√6 हो जाएगा, वो दोनों को तोड़ा, फिर कॉमन लिया। अब ये भी पता होना चाहिए कि √6 को √3 इंटू √2 लिखना पड़ेगा, अगर ये नहीं पता है फिर तुम कॉमन ले ही नहीं पाओगे, गलत लोगे कुछ भी, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, और ये कैसे होगी, प्रैक्टिस के साथ में। तो ये कॉमन ले लिया, उसके बाद में x की वैल्यूज निकाल ली। आई बात समझ में। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं, ध्यान से देखना उसको। क्वेश्चन है √2x प्लस 9 प्लस x इक्वल्स टू 13। ये इक्वेशन दी हुई है तुमको, और इसमें बोला क्या है, फाइंड रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, ये बोला गया है। तो कैसे फाइंड करोगे इसका, ना इसमें कुछ x² है ना कुछ और, कैसे फाइंड करोगे। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी ऐसी इक्वेशन आ जाए तो उसमें क्या करना है, जो रूट वाली टर्म है वो एक तरफ, 2x प्लस 9 एक तरफ, और बाकी सारी टर्म्स दूसरी तरफ, 13 माइनस x। आई बात समझ में, क्या किया, इस x को इस तरफ ले गए। अब √2x प्लस 9, एक मिनट, एक स्टेप होगा बीच में, इसको इधर ले गए। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये हो गया 2x प्लस 9 रूट का स्क्वायर इक्वल्स टू 13 माइनस x का स्क्वायर। इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो गया, तो पीछे बचा 2x प्लस 9 इक्वल्स टू a माइनस b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 2ab मतलब 26x प्लस x स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या बनी देखना, x स्क्वायर एज इट इज माइनस 26x, ये 2x इधर जाएगा तो माइनस का 2x प्लस 169, और ये 9 इधर जाएगा तो माइनस का 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है यहाँ तक। तो अपनी फाइनल इक्वेशन बनी x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 160 इक्वल्स टू 0।
ये क्या बनी अपनी, ये है अपनी फाइनल इक्वेशन। अपन को रूट्स किसके निकालने हैं, इस इक्वेशन के निकालने हैं, लेकिन इस इक्वेशन को निकालने के लिए अपन को इतना सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो अब देखना, आगे ध्यान देना। अब इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 160 इक्वल्स टू 0। अब मिडल टर्म को कैसे तोड़े हैं कि जब दोनों को ऐड करें तो -28 आए और दोनों को मल्टीपल करें तो 160 आए। कैसे तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ सकते हैं, माइनस का 8x माइनस का 20x प्लस का 160 इक्वल्स टू 0। तोड़ सकते हैं ऐसा। तो देखो क्या होगा, फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन लिया, पीछे बचा x माइनस 8। सेकेंड टू टर्म्स में से -20 कॉमन लिया, पीछे बचा x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 8 तो ओवरऑल कॉमन आ गया, x माइनस 20 जो पीछे बचा हुआ था इक्वल्स टू 0। अब दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल रखेंगे तो x माइनस 8 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो इससे x की वैल्यू आई 8 और इससे x की वैल्यू आई 20। और ये क्या हो गए अपने, ये हो गए रूट्स किसके, जो अपन को क्वेश्चन दिया हुआ था ये वाला, इस क्वेश्चन के रूट्स हो गई। ये आई बात समझ में। ये तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन है, बोर्ड में आ रखा है, ये सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हमेशा दिमाग में प्रिपेयर रहना इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। क्या करना है, कभी भी रूट वाली ऐसी अलबली इक्वेशन दिखे, सबसे पहले रूट एक तरफ और बाकी सारी टर्म्स एक तरफ, एक्स को उधर ले गए, फिर करना अपन को स्क्वायरिंग बोथ साइड। वो किया, रूट रूट कैंसिल हो जाएगा और इधर एक्स स्क्वायर की टर्म आ जाएगी जिससे अपनी इक्वेशन निकलेगी। फिर इक्वेशन को स्प्लिट करना है और अपने रूट्स आ जाएंगे। कॉन्सेप्ट वही लगाना है, आंसर भी बहुत सिंपल तरीके से निकल जाएगा। लेकिन अपन को डरना नहीं है, दिमाग को हमेशा शांत रखना है। रूट 2x प्लस 9 प्लस x ऐसे नंबर्स देख के घबराना नहीं है, ठीक है। अपने बेसिक्स को हमेशा स्ट्रांग रखो। बेसिक्स स्ट्रांग है तो कैसा भी क्वेश्चन आए, कैसे भी घुमा के दे, तुम कर लोगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है 4 रूट 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 रूट 3 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन है। अब इसमें बीच वाली टर्म को स्प्लिट करना, कैसे करना है, क्राइटेरिया क्या है, p प्लस क्यू इक्वल्स टू 5 होना चाहिए और p इंटू क्या होना चाहिए, q कितना होना चाहिए, 4 2 जा 8, 8 इंटू 3, 8 3 जा 24, वो भी माइनस का। तो देखो 4 रूट 3 एज इट इज प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2 रूट 3। आई बात समझ में, मैच हो रहा है क्या, 8 3 जा 24 बिल्कुल मैच हो रहा है, और प्लस का 8 माइनस का 3, पीछे बचा प्लस का 5, तो ये वाली कंडीशन भी मैच हो रही है। अब देखो फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेना है, क्या लें, 4x कॉमन ले लेते हैं, पीछे बचा रूट 3x प्लस 2, इधर क्या लें, इधर ले लेते हैं माइनस का रूट 3, तो पीछे बचा रूट 3x प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। तो ओवरऑल कॉमन आया रूट 3x प्लस 2, ओवरऑल कॉमन क्या आया, रूट 3x प्लस 2, और पीछे बची हुई टर्म है 4x माइनस रूट 3 इक्वल्स टू 0। अब इनको सेपरेटली 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो रूट 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, 4x माइनस रूट 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आई -2 अपॉन रूट 3, और यहाँ से x की वैल्यू आई
√3/4। ये है इस इक्वेशन के क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज या फिर रूट्स। अब तो भाई 5-6 तरह के क्वेश्चन कर लिए अपन ने, समझ में आया जीरोस कैसे निकालते हैं, वो भी स्पेशली फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। स्प्लिट कर रहे हैं ना जो अपन मिडिल टर्म को, उसको क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। आई बात समझ में? कोई भी डाउट हो इन 5-6 क्वेश्चंस के अंदर, तुमको कुछ भी समझ में नहीं आया हो, ठीक है, तो तुमको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिखना है। आई बात समझ में? तो ये थी अपनी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।